दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 11 सितंबर यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट के एनालिसिस की वीडियो में डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और हम ट्रेंड के साथ चलेंगे। हम नेगेटिव बनने के लिए कम से कम 1 या 2 दिन का हमको इंतजार करना पड़ सकता है, यानी कि बैंक निफ्टी यहां पे या यहां पे क्लोज करती है 1-2 दिन के अंदर तो ही हम नेगेटिव बनेंगे, वरना हम ट्रेंड के साथ चलेंगे। हमने दोस्तों डिस्कस किया था इस स्विंग के ऊपर अगर फ्लैट ओपन होती है, इस स्विंग के ऊपर निकलती है तो हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हमने दोस्तों इसका भरपूर फायदा भी उठाया। मैं आपको अब एक चीज बताता हूं, इससे आपको काफी सीखने को मिलेगा क्योंकि हम थोड़े से ट्रैप हो गए थे कल। हुआ क्या दोस्तों, जैसे ही बैंक निफ्टी ने दिन का हाई ब्रेक किया, मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको कॉल साइड का एक स्टडी दिया अपने टेलीग्राम चैनल पर बैंक निफ्टी का, जिसमें से हम कोस्ट टू कोस्ट निकले। अब बहुत सारे लोग बोले हैं क्यों निकले भाई, ट्रेंड तो पॉजिटिव था। देखिए दोस्तों यह आपको अभी इस मार्केट बंद होने के बाद ऐसा दिख रहा है, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम में तो अचानक से डेटा नेगेटिव बन गया था। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था, पीसीआर का भी अचानक से नेगेटिव बन गया था, दिन का लो ब्रेकडाउन हो गया था। तो हमने निकलना अच्छा समझा और हम पुट साइड गए थे यहां तक के टारगेट के लिए, लेकिन मार्केट जब रिवर्स हुई तो हमको पुट साइड में 30-40 पॉइंट का नुकसान हुआ और हमने वापस से कॉल साइड में एंट्री किया, यानी कि पहली स्टडी में री एंट्री किया और हमको 200-250 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला। इस पूरे पॉइंट को दोस्तों हमने कैप्चर किया। मैंने आपको डेमो ट्रेड करके भी दिखाया था टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप देखोगे तो उसमें हमको बहुत अच्छा, कम ही लोट में बहुत अच्छा प्रॉफिट था। अब बात दोस्तों यहां पे क्या समझने को आती है, देखिए अगर 20-30 पॉइंट देके आपको एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर हो रहा है तो उसमें हमको पछतावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पे दोस्तों ट्रैप कोई भी हो सकता है। अगर आप देखिए बंद मार्केट में यहां पे कोई भी आके आपको समझा जाएगा। लाइव मार्केट में मैं आपको जब स्टडी देता हूं तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, छोटे छोटे ब्रेकडाउन उस टाइम पे मार्केट में दिमाग को हिला देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के, मैं इतने 50-60 हजार लोगों, लाख लोगों के सामने स्टडी देने की कोशिश करता हूं, सभी मेरे साथ व्यू मैच करते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसलिए मुझे यहां से निकलना सही समझा मैंने उस टाइम पे, और फिर वापस से री एंट्री हमने क्यों की, क्योंकि बहुत अच्छा मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बना दिया था। जब प्रॉपर हाई ब्रेक हुआ तब हमने री एंट्री की और अच्छा प्रॉफिट हमको देखने को मिला। अब मैं आपको स्टडी भी दिखाऊंगा, सुबह का व्यू भी दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग वीडियो देख के मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज आते हैं, सर बहुत अच्छा हमको प्रॉफिट हो रहा है, हम काफी कुछ सीख रहे हैं, खुद के दम पर हम काम करें, तो बहुत खुशी होती है। तो आप बताया जरूर करो दोस्तों कमेंट में। अब ये डिस्कस करते हैं कि कल कैसा मोमेंटम हो सकता है। स्टडी में आपको दिखाऊंगा कौन सी थी, लेकिन आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, कल के लिए हमको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप किसी की भी यूट्यूब पर एनालिसिस की वीडियो देखोगे कल की, या जी न्यूज व कोई भी न्यूज चैनल देखोगे, वहां पे सभी बोल रहे हैं कि मार्केट बुलिश, बैंक निफ्टी 40-47 हजार जाएगा, आने वाले 1-2 दिन में निफ्टी 20 हजार जाएगा। नो डाउट जा सकता है, लेकिन शेयर मार्केट में दोस्तों एक कहावत है कि जहां पे शहनाइयां बजती हैं वहां पे अक्सर शादियां नहीं होती हैं, यानी कि अगर सभी लोग बुलिश है तो मार्केट नेगेटिव चली जाती है और सभी लोग बियरिश है तो मार्केट बुलिश हो जाती है। आपने कई बार होता हुआ देखा भी होगा, जब सभी लोग नेगेटिव थे हमने आपको 40 हजार का बैंक निफ्टी का टारगेट दिया था, 20 हजार का निफ्टी का दिया था, और वो हम अचीव कर चुके हैं थोड़े से दिन पहले। तो उस टाइम पे सभी लोग नेगेटिव थे लेकिन अब बुलिश हो गए। ऑप्शन चेन जरूर देखना दोस्तों आज एनालिसिस जब हम करेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा एक पोजीशन बनी है, बहुत ज्यादा, वो आपको अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में। अभी हम थोड़ा सा संभल के रहेंगे कल के लिए। लेवल चलिए डिस्कस कर लेते हैं, लेवल कौन से। फिलहाल दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए बाउंस बैक लेवल है ये वाला, जो कि 44,890, या फिर मान के चलिए आप, ये तो मूविंग एवरेज है 44,890 पे, 44,900-950 का दोस्तों जो ये लेवल है बैंक निफ्टी का, आप मार्क कर लीजिए, बाउंस बैक लेवल है। नेगेटिव तो हम अभी भी नहीं होंगे, एक सिचुएशन में हम नेगेटिव हो सकते हैं कि बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, क्लोजिंग आई है 45,156 पे, ठीक है, अगर कल दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो हमको इंतजार करना है, क्योंकि ऊपर स्विंग थोड़ा सा दूर है और नीचे बाउंस बैक लेवल है। ना तो एकदम से कॉल साइड जाना है, ना एकदम से पुट साइड जाना है, हमको क्या करना है, इंतजार करना। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों थोड़ा सा नीचे आती है तब तक आरएसआई जो ओवरबोट हो चुका है वो भी नॉर्मल हो जाएगा और ये बाइंग एरिया भी आ जाएगा। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है और 44,900 या फिर 45,000 के लेवल में आके यहां पे कोई बुलिश कैंडल बना देती है, या फिर यहां पे थोड़ा सा समय बिता के फिर अगर ब्रेकआउट दे रही है, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, यहां पे आई, बुलिश कैंडल बनाई, या फिर थोड़ा सा समय बिताया और फिर उस समय का जो बिताया था उसका हाई ब्रेक किया, या फिर बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक किया,
इस तरीके की अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है और फिर उसका हाई ब्रेक किया तो हम वापस से कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। दिन का लो हम स्टॉप लॉस डालेंगे और 300-400 पॉइंट का हमारा वापस रैली का टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। ये दोस्तों सबसे अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक हेल्थी सी इंट्राडे के लिए करेक्शन भी आ जाएगा और फिर यहां पे बाइंग एरिया में भी आ जाएगा, प्लस 50 दिन के मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। तो यहां पे अगर बुलिश कैंडल बनती दिखे तो यहां से बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है तो और डायरेक्ट ऊपर जाना शुरू करती है तो हम कहां पे कॉल साइड प्लान करेंगे। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, लेवल मार्क करना 45,300 से लेके 45,200 का, ये 100 पॉइंट का लेवल आप मार्क करके रख लीजिए। अगर यहां पे बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई तो 300 के आसपास गई, थोड़ा सा नीचे आके अगर इस तरीके का स्विंग बनाती है और फिर अगर 300 या फिर 280 250 के ऊपर निकलती है तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 45,500 45,600 इस टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, फिर से दोबारा से सुनिएगा दोस्तों, फ्लैट ओपन हुई, थोड़ा सा ऊपर जाए फिर से नीचे आए, एक स्विंग बनाने दीजिएगा। अगर इस तरीके का एक स्विंग बनता है तो एक अच्छा पैटर्न बन जाएगा और थोड़ा सा कंफर्मेशन ज्यादा हो जाएगा कि मार्केट हाँ सच में बुलिश है। इससे आप अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो हम ट्रैप होने से बच जाएंगे। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन हुई डायरेक्ट अगर अपसाइड जाना शुरू कर दे तो हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। मार्केट हर रोज खुलती है, टेंशन मत लीजिएगा, ट्रैप होने से बच जाओगे। अगर डायरेक्ट फ्लैट ओपन हुई डायरेक्ट ऊपर जाना शुरू होती है तो हो सकता है एक बाउंस बैक, एक अच्छा सा अपसाइड मूव दिखा के एक ही कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे। तो एकदम से बुलिश होती दिखे बैंक निफ्टी, एकदम से ऊपर जाती दिखे तो नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाए नीचे जाए, फिर से अगर स्विंग बना के अपसाइड जा रही तो ही हम कॉल साइड प्लान करेंगे। मेरे ख्याल से सभी का क्लियर हो गया होगा। बात आती है गैप अप और गैप डाउन की। अभी दोस्तों जो हल्का सा सेलिंग एरिया वो है 45,600 पे, अगर डायरेक्टली बड़ा गैप अप ओपन होती है सीधा 45,500 के आसपास तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हम इंतजार करेंगे, पहली 15 मिनट की कैंडल अगर छोटी बनती है, नेगेटिव बनती है तो उसका हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे और जैसे उसका लो ब्रेक हो गया स्विंग बनेगा तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लान करेंगे। और यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल बन जाती है तो गैप फिल होते ही मार्केट फिर से रिकवरी कर सकती है, यानी कि दोनों साइड हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हल्की फुल्की गैपों में दोस्तों इंतजार करेंगे, थोड़ा सा नीचे आए, अगर फिर से अपसाइड दिन का हाई ब्रेक कर रही है तो हम कॉल साइड ही प्लान करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। अब बात आती है दोस्तों पुट साइड कब प्लान करेंगे। देखिए 44,900 का लेवल दोस्तों आप मार्क करके रखिएगा, ये एक सपोर्ट एरिया, बाइंग एरिया। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है और इस 50 दिन के मूविंग एवरेज को भी काट देती है, मान लीजिए 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है इसको भी ब्रेक डाउन कर देती है, प्लस 44,900 के लेवल को ही ब्रेक डाउन कर देती है और इस तरीके से एक रीटेस्ट बना देती है, तो हम 44,700 650 के टारगेट के लिए 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लान करेंगे। ये जो एरिया दोस्तों सबसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो इसके नीचे आने दीजिएगा 44,900 के और एक स्विंग बनने दीजिएगा, रिटेस्ट होने दीजिएगा, चाहे वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बने तो ही हम पुट साइड प्लान करेंगे। ठीक है, चलिए निफ्टी को देखते हैं। सारे दोस्तों सिनेरियो जो भी हो सकता है बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में दोस्तों हमने क्लियर डिस्कस किया था कि अगर गैप अप ओपन होती है तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, नीचे आए, गैप फिल करे, फिर से अगर दिन का हाई ब्रेक करते तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं सुबह का व्यू भी। अगर आप कल की लास्ट 8 सितंबर का सुबह का व्यू देखोगे, इसमें भी हम बुलिश थे, आप पढ़ के देख सकते हो। बाइंग सेलिंग एरिया देख लीजिए हमने डाल रखे हैं। प्लस ये दोस्तों हमारी कॉल साइड की स्टडी थी जिसमें हम कोस्ट के पास निकले और फिर हम पुट साइड गए थे। पुट साइड जाने के बाद इसमें हमको 30-40 पॉइंट का 50 पॉइंट का शायद एसएल तो नहीं गया था, पहले ही हम निकल गए थे। लेकिन देखिए एकदम से डेटा नेगेटिव हो गया था, मैंने आपको दिखाया था कि देखिए एकदम से डेटा नेगेटिव बन गया। ज्यादा बड़े टारगेट के लिए व्यू न बनाए, 44,700 के पास सपोर्ट है, मार्केट एक ही कैंडल में ट्रैप कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा लोट में काम ना करें। तो मैंने आपको बताता रहता हूं, जो भी मेरा नॉलेज है मैं देता रहता हूं भाई, जितना मेरे बस का है। फिर दोस्तों मैंने आपको, हम री एंट्री की स्टडी में जैसे ही दिन का हाई वापस टूटा, मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए भाई, जिन्होंने मेरे व्यू के साथ व्यू मिला था, बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है, अच्छा दोस्तों हमको इसमें टारगेट देखिए, मैंने आपको डेमो ट्रेड भी करके दिखाया था। इसमें मेरे ख्याल से 2 या 3 लोट में ही मेरे को 5-6 हज़ार रुपए बच गए थे भाई, उसी स्टडी में री एंट्री किए थे जो पहले वाली थी। ये दोस्तों कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं है, ये 100% फ्री चैनल है। देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल चैनल का लिंक आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। एक चीज याद रखना, इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर
सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। ओरिजिनल ग्रुप ही आप ज्वाइन करना, कोई पेड ग्रुप नहीं है वो। और वहां पे जो आपको स्टडी दिख रही है वो केवल पेपर ट्रेड करने के लिए है। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 19,819 पे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बात को। अभी निफ्टी में दोस्तों जो सपोर्ट है वो है 19,750 से लेके 19,730 के बीच में, क्योंकि यहां पे 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है। तो अगर दोस्तों कल निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होके 19,840 के लेवल को वापस से ब्रेकआउट करती है, इस तरीके का स्विंग बनाती है, तो हम 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के 19,900 19,950 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा स्पेस है और ये आ भी सकता है। ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग बुलिश बोल रहे हैं तो मार्केट चढ़ेगी ही नहीं, भाई ऐसी बात नहीं है। कोई नेगेटिव न्यूज है नहीं मार्केट के अंदर, जब तक कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती हो सकता है चली भी जाए ऊपर, लेकिन हम संभल के रहेंगे ना। हमको स्विंग बनने का इंतजार करना है दोस्तों, सीधी सी बात है। आज देखिए ये निफ्टी गैप ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आई, फिर अगर ऊपर गई तो हमने पहले ही प्लान किया था। अगर निफ्टी दोस्तों कल से फिर से गैप ओपन होती है तो हम इंतजार करेंगे ये कब गैप फिल करे या 19,820-30 के लेवल में आए, और अगर फिर से हाई ब्रेक करती है तो जैसे लास्ट टाइम हमने प्लान किया था ऐसे ही हम प्लान करेंगे। 20-30 पॉइंट का एसएल डालेंगे और 19,950 19,925 इस टारगेट के लिए हम कॉल साइड ही प्लान करेंगे। अगर हल्का फुल्का गैप ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, इस लेवल को ब्रेक करे, इस तरीके का स्विंग बनाती है तो हम कॉल साइड ही प्लान करेंगे। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे? देखिए छोटे टारगेट के लिए ही हम पुट साइड जा सकते हैं, वो भी 19,800 के नीचे, क्योंकि ये देखिए आप यहां पे एक आप देखोगे तो एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है। अगर एग्जैक्ट लेवल अगर मैं आपको बताऊं तो 19,800 का एक राउंड लेवल ही है और एक सपोर्ट बना हुआ है। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होती है, ऊपर ओपन होने के बाद 800 के लेवल को ब्रेक डाउन करती है, तो हमको यहां तक 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है या फिर 19,750 तक, यहां तक हमको टारगेट पुट साइड देखने को मिल सकता है। यानी कि 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, ज्यादा बड़े स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं, क्योंकि 50 पॉइंट का ही टारगेट है और यहां तक हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये बाउंस बैक लेवल भी है। अगर यहां तक आती है तो यहां पे एक बार हमको बुक करना पड़ेगा प्रॉफिट, क्योंकि ये बाउंस बैक लेवल है, बाइंग एरिया है, यहीं से ब्रेकआउट आया था। तो यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो दोपहर बाद फिर यहां से रिकवरी भी निफ्टी कर सकती है, इस चीज को याद रखिएगा। तो हमको दोनों साइड यहां से यहां तक मौके देखने को मिल सकते हैं। अगर दोस्तों बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लीजिए 19,775 750 इसके रेंज में गैप डाउन ओपन होती है, तो फिर ये नेगेटिव भी जा सकती है। तो हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? ये जो मूविंग एवरेज है 50 दिन का, ये है 19,730 के आसपास, ये ब्रेकडाउन होनी चाहिए 19,720-30 का लेवल, प्लस थोड़ा सा रिटेस्ट होना चाहिए, और अगर फिर से डाउन साइड जा रही है तो फिर 19,650, यानी कि 50 पॉइंट का ही आपको हेर फेर देखने को मिलेगा निफ्टी में, क्योंकि अगला सपोर्ट फिर 19,650 पे है। डाउन साइड यानी कि पुट साइड आपको 50 पॉइंट निफ्टी से ज्यादा टारगेट प्लान नहीं करने हैं फिलहाल के लिए। और अपसाइड की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हमको अच्छे टारगेट देखने को, यानी 100-150 पॉइंट के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। गैप डाउन का हमने हो गया, फ्लैट का हमने डिस्कस कर लिया। बहुत बड़ा अगर गैप ओपन हो जाते तो भी हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, नीचे आने देंगे, गैप फिल करके अगर वापिस से यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना रही है, देखिए यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, गैप ओपन हुई, नीचे आई, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताया और फिर जैसे इसका हाई ब्रेक किया, अच्छा मोमेंटम आया। तो गैप ओपन अगर होती है, थोड़ा सा डाउन साइड आती है और यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनाते हैं तो उसका हाई ब्रेक होते ही हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापस से दिन के हाई के टारगेट के लिए कॉल साइड ही प्लान करेंगे। बहुत ही बड़ा गैप ओपन हो गया तो दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कल सुबह, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। निफ्टी की ऑप्शन चेन इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है भाई, बैंक निफ्टी की देखना। देखिए निफ्टी में 19,800 सपोर्ट है, 19,900 हल्का सा रेजिस्टेंस है। तो 800 के ऊपर कोई भी स्विंग बनता है तो 900 के तो हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और अगर 800 के नीचे निकलते हैं तो फिर हमको 700 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 700 इंपोर्टेंट बाइंग एरिया है और सपोर्ट भी है, तो 700 के आसपास आके अगर कोई बुलिश कैंडल बना दे तो निफ्टी रिकवर भी कर सकती है। अब बैंक निफ्टी का देखना भाई, निफ्टी का इतना ओपन इंटरेस्ट नहीं है ऑप्शन चेन में, लेकिन बैंक निफ्टी का देखिए, आपको अभी समझ में आएगा। भाई साहब देख रहे हो, मतलब 44,200 से लेके 44,000 के लेवल से लेके और 45,200 तक, भाई साहब ओपन इंटरेस्ट देखिए लाखों में है। बस ये डर दोस्तों मुझे थोड़ा सा खा रहा है, ये तेजी वाले बैठे हैं सारे, और यहां पे देखिए है ही नहीं ओपन इंटरेस्ट, मंदी वालों का बहुत कम है, ऐसा नहीं कि है नहीं,
45,500 पे है और 45,300 पे, जो कि मैंने चार्ट में भी आपको दिखाया, 200 पर भी है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए, अगर दोस्तों ये ऑपरेटर है ना, तो इन सभी का पैसा खाएंगे। कैसे खाएंगे? मार्केट को धड़ाम से गिरा के फिर रिकवरी कर देंगे, यानी कि 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी को नीचे लेके आएंगे, इन सब की पोजीशन कटवाएंगे और फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। बात समझ रहे हो? तो इस वजह से थोड़ा सा डर लग रहा है। सभी बुलिश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑप्शन चैनल में बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बन। ऐसी बात नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी क्या कहते हैं, बैंक निफ्टी धड़ाम से नीचे ही चली जाएगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि इन्होंने पोजीशन बनाई तो कुछ ना कुछ सोच समझ के बनाई होगी। लेकिन अगर इनमें दोस्तों ऑपरेटर नहीं है, FIDIs इन पोजीशन में नहीं है, तो फिर बैंक निफ्टी को गिरा सकते हैं, और अगर इनमें FIDIs की पोजीशन है तो फिर वो नहीं गिरा सकते। और इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसके ऊपर मैं एक वीडियो दोस्तों लेके आने वाला हूँ 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर, बड़ी डिटेल में हम सिखाएंगे। फिलहाल देखिए, 45,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आकर अगर फिर से 45,200-300 ये लेवल ब्रेकआउट करती है, तो फिर हमको 300-400 पॉइंट की अपसाइड और रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों 45,000 के नीचे अगर निकलना शुरू कर दिया ना, तो फिर ये लोग ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे और अच्छा मोमेंटम हमको डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी ऑप्शन चेन। और डेली एनालिसिस की जो वीडियो देखते हैं कुछ सीखने को मिलता है तो भाई कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे नाम से किसी को भी भाई पैसा देने की जरूरत नहीं है, मैं कॉल टिप्स एडवाइस नहीं देता हूं। अगर इंस्टाग्राम पे आपके पास कोई मैसेज कर रहा है, मेरा फोटो देख के आप किसी को पैसे मत देना, मैं नहीं करता हूं इंस्टाग्राम पे किसी को भी मैसेज। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।